हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लिखे हैं, लेकिन ये किस स्टाइल में लिखे हैं? ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, लेकिन इससे एमसीक्यू हो जाएगा। कैसे? मिश्रण किससे मिलकर बना है, ऐसा आएगा एग्जाम में। मिश्रण जो है कोई मिशा हुआ चीज है, मान लेते हैं शरबत। शरबत जो मिला है वो चीनी और पानी के मिलने से बना है, तो वो हो गया मिश्रण। तो क्या है, मिश्रण किससे मिलकर बना है? विज्ञान के अनुसार इसमें हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है में हम समझाए थे। क्या समझाए थे? कि जैसे हम लोग घी देखकर बोल देते हैं, लिखा रहता है कि शुद्ध घी, इसके मतलब वैज्ञानिक के अनुसार वो शुद्ध नहीं है। ठीक, मतलब उसमें जो भी पदार्थ मिला हुआ है वो एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार के तत्वों से बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। जैसे हम लोग दूध मान लेते हैं, दूध में प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, बहुत सारे प्रकार के पदार्थ उसमें तत्व मिला हुआ है, तो उसे हम दूध को शुद्ध कभी नहीं कह सकते। दूध तुम्हारा, हम लोग शुद्ध मतलब समझते क्या है कि उसमें पानी नहीं है, लेकिन विज्ञान के अनुसार पानी नहीं भी है, फिर भी दूध कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दूध में बहुत सारे पदार्थ मिला हुआ है। यहाँ प्योर वायु है, हम ऑक्सीजन प्योर लेते हैं, कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है, वायु प्योर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वायु में बहुत सारे जो गैस है उसका मिश्रण है। मिश्रण होना मतलब शुद्ध नहीं होना। वेरी गुड। तो मिश्रण किससे मिलकर बना है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का। शुद्ध मतलब प्योर तत्व जब मिलेगा, एक होगा चाहे एक से अधिक होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। एग्जाम में कैसे आएगा? आप लोग तो बोल रहे हैं कि टर्म 1 का एग्जाम मल्टीपल चॉइस होगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, तो इस प्रकार रहेगा, मिश्रण किससे मिलकर बना है? ऑप्शन ए, एक पदार्थ का, एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ का, एक से अधिक अशुद्ध पदार्थ का, इनमें से सभी, इस प्रकार रहेगा। 2 नंबर, विसमांगी मिश्रण क्या है? हम समझाए थे कि ये गिलास है। क्या है ये? गिलास है, और इस गिलास में पानी लिए अगर इस गिलास में हम नमक डालते हैं, नमक, तो पानी में वो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी। उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन अगर इसमें हम बालू डालते हैं, बालू, तो वो पूरी तरह से उसमें मिलेगा नहीं, वो विलायक में विलयन जो है नहीं खोएगा, तो ये क्या है? हम बालू, अगर क्या होगा? ये विसमांगी। पूछा गया है विसमांगी मिश्रण क्या है? जैसे ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो। असमान मतलब वो मिला नहीं, समान रूप से वो मिल नहीं गया। जैसे दूध में पानी मिल जाता है पूरी तरह से, दूध में पानी डालेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि पानी कौन है और दूध कौन था। पानी कहाँ गया? पानी खो गया कहाँ? दूध के कणों में। तो वो कौन सा मिश्रण हुआ? समांगी। लेकिन विसमांगी मिश्रण में नहीं खो जाएगा, देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि वो तैर रहा है या नीचे है। तो इस प्रकार के मिश्रण का क्या बनावट क्या होगा? असमान। एग्जाम में कैसे आएगा? विसमांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसका बनावट समान है, समान। ऐसा मिश्रण जिसका बनावट असमान है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तुमको देखना है विसमांगी बोला है, मतलब हमें खोजना है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, मिश्रण के कौन कौन से प्रकार है? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया समांगी और एक हो गया विसमांगी। तो लिख दिए हैं मिश्रण के कौन कौन से प्रकार है। एग्जाम में इस प्रकार आएगा, मिश्रण में प्रकार है, ए समांगी, बी विसमांगी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, दोनों। इस प्रकार आंसर देना है। नंबर 4, शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? हम किसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे? एक ही प्रकार के कणों से जो बना है, एक प्रकार के कणों से बनता है, एक से अधिक कणों से बनता है, एक से अधिक कणों के प्रकार से बनता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे, हेलो, शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से बना है। नंबर 5, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं? विलयन समझो, यहाँ जो नमक और पानी को मिला दिए तो ये हो गया घोल, और इस घोल को हम क्या कहेंगे? विलयन। लेकिन विलयन तब कहेंगे अगर पूरी तरह से वो मिल जाता है। अगर समांगी मिश्रण होगा तो विलयन कहेंगे, विसमांगी मिश्रण होगा तो विलयन। उसी प्रकार लिखा गया है। विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है विलयक और एक होता है विलयक। समझ लो, ये जो पानी है, पानी चीनी को या नमक को क्या करता है? मिलाता है। यह पानी का मात्रा
अधिक है, इसीलिए नमक को वो हरा देता है, वो खो देता है। मतलब नमक जो है उसमें घुस जाता है। किसमें? घर में आदमी घुस सकता है, आदमी में घर नहीं, क्योंकि घर जो है वो आदमी से ज्यादा बड़ा है। ठीक, यहाँ घर जो है वो विलायक है। क्या है? विलायक। और जो खो गया, घर में जाकर घुस गया कहीं, वो हो गया विलय, मतलब उसमें खो जाना। समझ में आ गया? तो विलयन में क्या क्या होता है? एक विलायक और विलयन, ये दोनों मिलकर बनता है विलयन। नंबर 6, विलयन क्या है? हेलो, इस बार पूछा गया विलयन क्या है? तो क्या है? 2 या 2 से अधिक पानी और चीनी, कितना क्या हो गया? 2। पानी भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए और नमक भी डाल दिए, नींबू का रस भी डाल दिए, रसना वसना सब डाल के मिला दिए, कितना हो गया? 2 से अधिक। तो 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी, लेकिन समांगी होना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए। तो समांगी मिश्रण, तब हम क्या कहेंगे उसे? विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। नंबर 7, विलयन में विलयक कौन से होते हैं? अब यहाँ विलयन है मतलब घोल है, इसमें से विलयक कौन है? विलयक क्या है? जल। जल। तो हम सीधा लिखते हैं जिनकी मात्रा ज्यादा है। जैसे आदमी घर में घुस गया, तो यहाँ विलयक कौन है? घर। और विलय आदमी। तो इसी प्रकार जिनकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है? विलयक। हाँ, विलयक है। तो हो गया आंसर। अब आ जाते हैं 8 नंबर में। क्या पूछा है? विलयन। जैसे ही विलयन बोलेगा या एकदम माइंड कहाँ चला जाना चाहिए? शरबत में, पानी और शरबत, ऐसे समझ लेना है। उसमें जो विलय की मात्रा है, सुनो सुनो, विलय की मात्रा विलयक से कितनी है? कम है। कम होगा ना। विलयक क्या है? ये ध्यान रखो, विलय कम की विलय कम, विलय कम की विलय कम। सीधे का ये हो गया 4 अक्षर, ये हो गया 3 अक्षर। ये 4 3 को सकेगा क्या? नहीं। तो इसको ये लात मारेगा, लात। घुस जाओ बेटा, घुस जाओ। तो इसीलिए इस विलय की मात्रा विलयक से कितनी है? कम है, एनी टाइम कम। लेकिन एग्जाम में जाकर देखेंगे कि इसको घुमा दिया है, विलय दे दिया इधर और विलय दे दिया इधर, तब क्या हो जाएगा? विलय में विलायक की मात्रा, इसका मात्रा विलयन में विलायक की मात्रा विलय से कितनी? ज्यादा हो जाएगा। नंबर 9, चीनी और जल के विलयन में विलय कौन सा है? विलय मतलब कम। कम। तो चीनी और पानी में चीनी कम है, तो लिख देंगे चीनी छोटे आकार, बहुत छोटे आकार के कारण विलयन के कण, मतलब पानी और चीनी मिला हुआ है विलयन, मतलब शरबत। क्या उसमें से गुजर रही प्रकाश, ये पानी है, ये लो, ये ले लो कांच का गिलास, नहीं है मेरे पास, कांच का गिलास, उस कांच के गिलास में है क्या है? शरबत है। शरबत है मतलब क्या है? विलयन है, मतलब शरबत है, पानी और चीनी सब घुल गया है, समांगी मिश्रण। तो उसमें से कहा गया छोटे आकार के कण, उसमें जो कण है, पानी शरबत का जो कण है विलयन का छोटे आकार है, उसमें से जो प्रकाश गुजर रही है, प्रकाश माने लाइट जब गुजर रही है तो किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें क्या प्रेशर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है? किसमें? किरण में क्या होता है? प्रकाश की किरण को फैलाता है।